बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर शीज़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रोफेसर शीज़ा। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में फिर एक स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं और ये स्टोरी की दास्तान कुछ इस तरह है कि ये रईस और साइमा की लव स्टोरी, आप इसको मोहब्बत की एक मिसाल भी कह सकते हैं और एक मोटिवेशनल स्टोरी भी कह सकते हैं कि ये एक बच्ची ने अपनी ख्वाहिशात को और हर चीज़ को ख़त्म करके तो जो है वो लव स्टोरी में अपनी मिसाल कायम की है। और इनकी लव स्टोरी 7 साल पहले स्टार्ट हुई। 2 साल इनकी मंगनी रही। घर वालों के बहुत ज़्यादा एतराज़ात के बावजूद इन्होंने लड़ झगड़ के अपनी मंगनी करवाई और 2 साल मंगनी रहने पर इनकी लव जो है शिद्दत इख्तियार कर गया। और 2 साल के बाद अचानक रईस भाई जो हैं वो बीमार होते हैं और उस बीमारी में अपाहज हो जाते हैं और उनके अपाहज होने की वजह से इनके रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा इख्तलाफात आते हैं। घर वाले इनको इख्तलाफात पैदा करते हैं और इनका रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और चूँकि मोहब्बत जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी तो इन्होंने अपनी मोहब्बत को कायम रखा और घर वालों के तराज़ात के बावजूद कोर्ट मैरिज कर ली। और इस अपाहज होने के रईस भाई के अपाहज होने के बावजूद साइमा ने जो है वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया और अपने रिश्ते को जो है वो कायम रखा। पहले सुना था कि पिछले वक्तों में मोहब्बत की दास्तान इस तरह की हुआ करती थी कि हीर रांझा वगैरह की मिसालें हमने जो हैं वो सुनी हुई हैं। तो आइए स्टोरी हम इनसे पूछते हैं कि इनके अपाहज होने के बाद इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रईस भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र है मालिक का। पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी मोहब्बत कितनी शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि आपने जो है वो उसको इतने साल कायम रखा? देखिए मैम, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको देखा था तो मेरे भाई की शादी पे जहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई, तो ये मेरे मामू की बेटी हैं। तो बस वहाँ पे साइमा मेरे भाई की शादी पे आई थी, तो वहीं पे बस मुझे अच्छी लगी, मैंने प्रपोज़ किया। तो बस इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी मतलब कि शुरू होते होते ये मतलब कि 2 साल तक हमारा रिलेशन रहा है। तो हम एक और दूसरे फिर अचानक ऐसा क्या हादसा आया जिसकी वजह से आप बीमार हुए और आपको फिर शादी में जो मुश्किलात पेश आई, ये तफसील से बताइए। मैम बस ये है कि मुझे नॉर्मली जैसे बुखार हो जाता है, तो इस तरह बुखार हुआ है। तो मुझे नहीं पता चला कि ये मेरी ज़िंदगी का मतलब कि वो बुखार है जिसने मेरी ज़िंदगी को मतलब कि अपाहिज कर देना है। तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाते रहे हैं और करते रहे हैं, मगर ये टाइफाइड बिगड़ चुका था। टाइफाइड बिगड़ चुका था जिसकी वजह से मेरे मसल जो है, मैंने क्योंकि मैं घर में मतलब कि बड़ा था, मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मुझ पे काफ़ी सारी मतलब कि ज़िम्मेदारियाँ थी। तो जिसकी वजह से मैंने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कि बुखार है या ये है वो है, काम पे जाना, ये करना वो करना, इसका प्रॉपर एक मतलब कि इलाज नहीं करवाया। मगर उसने मेरे साथ ऐसा किया कि आज मेरी ज़िंदगी को अपाहिज करके रख दिया। तो 2 साल तक, ओ 2 महीने तक मुझे मतलब कि कभी फ़ीवर हो जाता था, कभी मतलब कि उतर जाता था, तो इस तरह काफ़ी तबीयत ख़राब होती रहती थी। फिर किस तरह इस सब हादसे के बावजूद शादी आप लोगों की हुई? अब मैं तो नहीं चाहता था कि साइमा से मैंने मतलब कि हम लोग बात करते थे, मैंने बहुत बात करना कम कर दी थी साइमा से, कि मैं नहीं चाहता था कि साइमा की ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो, कि ये जो है ना मतलब कि किसी मतलब के नॉर्मल इंसान से शादी करे जो इसकी मतलब कि ख्वाहिशात को पूरा कर सके। और क्योंकि मैं इस काबिल नहीं रहा था कि मैं जो इसकी ख्वाहिशात को, मगर मैंने देखा कि अगर इंसान किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है ना, तो उसको अपनी ख्वाहिशों की या उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और जिन चीज़ों को ख्वाहिशों की ज़रूरत होती है ना, तो वो साथ देने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि मुझे साइमा के साथ आज 7 साल से मेरा रिलेशन, भी 2 साल हमारा रिलेशन रहा, 5 साल, कभी साइमा ने मुझे किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया। जैसा वो होता है ना, औरतें करती हैं कि हमें ये चाहिए और हमें वो चाहिए, ये इस तरह की चीज़ पे हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो ये देख लें कि वो मतलब कि वो 2 साल और ये 5 साल हमारी शादी को हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हम में होते हैं, छोटी-छोटी बातों पे घर पे हो ही जाते हैं। मगर कभी भी साइमा ने ये बात नहीं कही कि मैं आपको छोड़ के चले जाऊँगी या इस तरह करूँगी।
तो कभी भी ये चीज़ को उन्होंने नहीं बोला। साइमा, हमने सुना कि लड़कियों की बड़ी ख्वाहिशात होती हैं और वो हमेशा अपनी ख्वाहिशात को पहले देखती हैं, ज़िंदगी की बड़ी ज़रूरियात होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि आपको जो है वो सलूट करना चाहिए कि आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपनी ज़िंदगी का साथी जो चुना, वो अपाहज होने के बावजूद उसको जो है उसका साथ निभाया। तो ऐसा क्या फ़ील करती हैं आप इस 7 साल के अरसे में कि आप इस तरह की ज़िंदगी गुज़ारी हैं? किस तरह मतलब आपने ये सैक्रिफ़ाइस किया? मैं मैं ये जानती हूँ बस मैं इनके साथ खुश हूँ। जिस हालात में भी हम रहें, खुश हूँ मैं इनके साथ। बस मेरा कैमरे के सामने आना, मीडिया के सामने आना, बस मेरा एक ही रीज़न है कि रईस ठीक हो जाए, इनका इलाज हो जाए। मैं इनका इलाज नहीं करवा सकती। मैं खुद कमाती हूँ, मैं कपड़े सिलाई करती हूँ और ब्यूटिशियन का काम करती हूँ, मगर मैं इनका इलाज नहीं करवा सकती क्योंकि दस इनका इलाज क्या इनका इलाज मुमकिन है? जी, इनका 100% नहीं कह सकते हैं मत, लेकिन 80-90% हम पाकिस्तान में इनका इलाज हो सकता है कि ये चलने फिरने के काबिल हो सकते हैं। आपने साइमा एक अच्छे माँ-बाप की तरबियत को जो है वो एक मिसाल कायम की है कि अगर बीवी जो है वो फर्माबरदार बनना चाहे और साथ निभाना चाहे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी अपने आप को मार कर जो है वो साथ निभा सकती है। तो यही सच्ची मोहब्बत की मिसाल है, इससे ज़्यादा तो बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका जो है वो रईस भाई का इलाज करवाया जाए? जी, मैं यही चाहती हूँ कि इनका इलाज करवाया जाए। बस ये खुद से मैं किसी का नहीं दिल करता कि कोई किसी से माँगे या किसी के आगे हाथ फैलाए या किसी से रिक्वेस्ट करे। मेरा भी नहीं दिल करता था। और आप इलाज के बारे में क्या कहेंगे? इलाज के बारे में मैम मैं यही कहूँगा कि मेरा इलाज मुमकिन है मगर पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मैं इसलिए इलाज नहीं करवा सकता। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और जितने भी हमारे फाउंडेशन हैं या वज़ीर आला पंजाब है, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस मुश्किल की घड़ी में अगर आप लोग मुझे अपने कदमों पे खड़ा कर दें, तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की या इस तरह रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपनी बीवी और बच्चे के लिए कमाने वाला हो जाऊँ कि मैं खुद अपनी। इनका इलाज नाज़रीन मुमकिन है और बहुत छोटे-छोटे वसाइल की वजह से जो है वो ये इलाज नहीं करवा पा रहे। तो हमारे पाकिस्तान के बहुत काबिल डॉक्टर हैं और बाहर हज़रात भी जो सुन रहे हैं, तो आएँ मिल के इनके छोटी-छोटी वसाइल को जो है वो पूरा करने की कोशिश करें। आप कारोबार करना चाहते हैं, कोई इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आपको किस किस्म की डोनेशन चाहिए? मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के सामने ना हाथ नहीं फैलाऊँ। कोई देखें, आज मेरी वीडियो को देखेगा, कोई मेरी 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की मदद कर देगा, मगर मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से कोई मतलब कि हम लोग खुद से कोई कारोबार करें कि जिससे हम भी किसी की हेल्प करने वाले बने के कल को। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है, मगर हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम खुद से अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें, क्योंकि हम तो अपने घर के अखराजात और मतलब कि बड़ी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं। तो बस मैं यही गुजारिश करूँगा, अगर कोई बहन भाई है इस तरह कि हमें कोई कारोबार स्टार्ट करवा दिया जाए कि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और हम भी किसी की मदद कर सकें। साइमा, आपने कहा था कि आप घर में कुछ काम करती हैं, तो उसमें क्या मुश्किलात आपको आ रही हैं? क्या कहना चाहेंगी आप? उसमें ये है कि यहाँ पे इतने लोग नहीं आते ना कपड़े सिलवाने के लिए और ना ब्यूटिशियन के कोई, तो उसमें मुझे काफ़ी मसला है। हमें तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो आप किस तरह ब्यूटिशियन का काम करती हैं और क्या आप चाहती हैं इसमें आपकी हेल्प की जाए? ये कि बस नॉर्मल सा मेरे पास थोड़ा सा सामान है और इसी चेयर पे मैं बिठा के कोई आता है तो करती हूँ, प्लगिन वगैरह या कोई भी काम होता है तो मैं यही चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई घर में सेटअप लगवा के दिया जाए पॉलर का, मुझे चेयर वगैरह या जो कुछ भी पॉलर का सेटअप होता है वो घर पे लगवा के दिया जाए तो वो मेरे लिए बेहतरी हो जाएगी। मैं खुद से कमाना चाहती हूँ, मैं किसी से ना बार बार रिक्वेस्ट करूँ, मैं खुद कमा के खाना चाहती हूँ।
और रईस भाई, क्या आप ज़कात, खैरात वगैरह, सदका वगैरह जो है वो पसंद करते हैं कि नाजरीन आपसे जो है इस सिलसिले में आपको हेल्प करें? मैम देखें, हेल्प ही करनी है किसी ने, कोई किसी तरीके से भी। हमें तो सिर्फ ये है कि हमारी मदद हो जाए। तो ये है कि जो भी बहन भाई हमारी मदद करने चाहते हैं, जिस तरीके से भी करने चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। जी नाजरीन, हमारे ये साइमा और रईस भाई हमारे साथ हैं। ये कहते हैं कि हमें सदका, खैरात और ज़कात वगैरह भी लग सकती है, हम मुस्तहिक हैं। तो आप से दरख्वास्त है कि हजरात जो हैं, जो भी इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनकी बिज़नेस के हवाले से ज़रूर हेल्प करें कि इनको, रईस भाई को, कोई छोटा सा बिज़नेस जो है वो करवा दें जो ये बैठ के कर सकें। और साइमा जो कि बहुत अच्छा पार्लर का काम जानती हैं, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से जो है वो अपना पार्लर नहीं चला पा रही और लोग इनके पास काम के लिए नहीं आते। तो मेरा ख़्याल है हमारे पाकिस्तान में इतने हाई फाई पार्लर्स हैं, डिप्लेक्स है, ये स्विस लाउंज है, इस तरह के बहुत सारे पार्लर हैं। अगर वो सारे मिल के भी उनको थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो प्रोवाइड करें तो ये अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ मेड बन के जो है वो गुजार सकते हैं। कोई, अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई नया सामान ना देना चाहे, पुराना हो, तो पुराना भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वो अपने काम की शुरुआत तो करें। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तरह आप लोगों की, सबकी हेल्प की जो है आगे बढ़ता जाएगा काम। तो आए हम, हमारा इन लोगों के लिए हमारे साथ मिलें ताकि हम इन लोगों को, ऐसे तमाम लोगों को सपोर्ट कर सकें। और मेरा ख्याल, ऐसी सपोर्ट जो है वो सबसे पहले हम जिस जगह पे रह रहे होते हैं ना, उस इलाके के लोगों का ये हक बनता है कि अपने हमसायों को जो है वो सपोर्ट करें, और बाद में जो है वो बाकी आवाम जो है वो उनको सपोर्ट करे। तो ये सबसे दरख्वास्त है कि अपने हमसायों का ख्याल रखें। रईस भाई, आप घर, मतलब जिस तरह का आपका है, ये आप रेंट पे रह रहे हैं या आपका अपना है? नहीं मैम, ये घर रेंट का है हमारा। तो आपको तो काफ़ी मुश्किलात आती होंगी रेंट वगैरह देने में। यही बात है कि काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि देखिए रेंट भी यहाँ पर कोई कम नहीं है। 10,000 रुपये है, वैसे बिजली बिजली डाल के और सब बिल वगैरह तो 15,000। तो कभी हम खुद भूखे रह के, तो मतलब ये तो परेशानी है ना। देखिए कि मालिक मकान जो है ना, वो तो मतलब कि जब उनका टाइम है उन्होंने तो पूछ लेना है। तो बस काफ़ी ज़्यादा यही परेशानी। अगर रेंट ना हो तो ये पैसा आपके इलाज में चला जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या हमारे नाजरीन को और हमारे वज़ीर आज़म साहब को क्या कहना चाहेंगे कि आपको किस तरह की छोटी सी जगह प्रोवाइड की जाए जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें? बस यही है, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, और जो कोई ऐसा मुखय्यर हजरात हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर कोई सुन रहा है, जो मुझे लाहौर में यहाँ पे कोई मतलब कि 2-3 मरले का कोई घर, सिर्फ ये है कि हमारे बैठने के लिए हमें जगह दे दी जाए। ज़िंदगी में आपको दुआ दूंगा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ। तो देखें, घर बनाना इस दौर में बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से, और जो भी मुखय्यर हज़रात बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। और आपको बताते चलें कि इनका चैनल भी एक चल रहा है। रईस भाई, किस नाम से चैनल है? हमारा यूट्यूब चैनल है साइमा रईस व्लॉग के नाम से। इनका यूट्यूब चैनल है साइमा रईस व्लॉग के नाम से। तो लाइक करें और शेयर करें ताकि ये इनके लिए जो है वो इनकम का एक जरिया बन सके और ये अपने ज़िंदगी को गुजारने के काबिल बन सके। हमने इनका नंबर स्क्रीन पर चलाया हुआ है, आप उनको इस नंबर पे इनसे रब्ता कर सकते हैं। और हम इस टाइम जो है वाल्टन में 7 अप के पास इनका एड्रेस है, जहां हम बैठे ये स्टोरी कर रहे हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। तो आए, हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आपके साथ हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।